हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य विकास साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रताप नारायण मिश्र को, गुलाब राय को, लाला लल्लू लाल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कविगण किसके दरबारी कवि हैं? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के कविगण अकबर के दरबारी थी। क्वेश्चन नंबर 3। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कीर्ति से माना गया है? 84 की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन रत्नाकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ इस कीर्ति से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया गया वो किसने किया, देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, स्वामी दयानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं हैं? मुंशी सदा सुखलाल, इंशाल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सदल मिश्र? तो इसमें से जो चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है वो है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो चलिए अपनी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? या अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से या 20वीं शताब्दी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं हैं? पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, अध्यापक पूर्ण सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। युग के गद्यकार हैं?
भारतेंदु युग के गद्यकार हैं प्रेमचंद, गुलाब राय, सरदार पूरन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, जटमल, लल्लू लाल। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा जटमल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक है? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख वियोडी हरि, ग शिव पूजन सहाय, घ बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ बालकृष्ण भट्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु युग में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? क साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, ख भाषा परिमार्जन का कार्य, घ रेखाचित्र लेखन का कार्य, घ यात्रा साहित्य लेखन का कार्य। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया वो है भाषा परिमार्जन का कार्य है। तो ऑप्शन ठ सही हो जाएगा इसका। तो चलिए अपने आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द्विवेदी कालीन लेखक हैं सरदार पूरन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पूरन सिंह जो हैं द्विवेदी कालीन लेखक हैं। ऑप्शन का सरदार पूरन सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, ख सरदार पूरन सिंह, घ बाल मुकुंद गुप्त, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विवेदी यूडीन गद्य लेखिका है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेव वर्मा, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा का डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्विवेदी यूडीन गद्य के लेखक हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, देख लेते क्वेश्चन नंबर 19, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो देखिए द्विवेदी युग के लेखक हैं ऑप्शंस अज्ञे, किशोरी लाल गोस्वामी, हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 किशोरी लाल गोस्वामी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो छायावाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा ये हैं छायावाद के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं गोपीचंद, ख ज्योतिश्वर, घ विठलनाथ और घ प्रेमदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख ज्योतिश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख ज्योतिश्वर।
क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। वन रत्नाकर किस भाषा में है? खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली और ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, मैथिली जो है वर्ण रत्नाकर इस भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 23 शांति नासी के तो क्वेश्चन नंबर 23 नासी केतोपख्यान के लेखक रचनाकार हैं मुंशी सदा शुक्ला, लल्लू लाल, राम प्रसाद, निरंजनी, सदल मिश्र। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। सदल मिश्र जो है नासी केतोपख्यान के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? क धनपाल कथा, ख अष्टांगयोग, कोक कथा, झ कोक मंजरी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है? धनपाल कथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम है? क पंडित लल्लू लाल, ख राजा लक्ष्मण सिंह, घ राम प्रसाद निरंजनी, घ पंडित दौलत राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, राम प्रसाद निरंजनी जो हैं भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी गद्य की विद्या नहीं है? निबंध आलोचना, कहानी और खंड काव्य। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका खंड काव्य जो है हिंदी गद्य की विद्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, ज्ञानेंद्र कुमार जैन। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग गद्य के लेखक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, लल्लू लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लल्लू लाल हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक है। क्वेश्चन नंबर 29 रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? रानी केतकी की रचनाकार या लेखक का नाम पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खान जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक या रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली जो है वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य जो है खड़ी बोली से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गौरा बादल की कथा, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, शांति नासी केतोपख्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरा बादल की कथा खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, मेरठ कॉलेज में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 33, 84 वैश्वन की वार्ता के रचयिता या लेखक कौन है? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुज दास। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख गोकुलनाथ। गोकुलनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो सही आंसर हो जाएगा मैथिली गद्य, जो है वर्ण रत्नाकर की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। तो वर्ण रत्नाकर का रचना काल जो है ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी। भारतेंदु, क्वेश्चन नंबर 36, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। क्या सदासुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है हमारा सदासुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास और राय कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर है हमारा, तो इसका सही आंसर है सदासुखलाल। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और प्रेमचंद युग के। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्विवेदी युग के। जो हमारे भारतेंदु वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। इनके पीछे ही लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। 38 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? और श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मनाल मुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, डॉक्टर नागेंद्र जो है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। का हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल जो द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना है। देखिए, प्रेम सागर, रामचरित्र, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम सागर, ऑप्शन का। और जो ये रानी केतकी की कहानी है वो है हमारी मुंशी अल्लाह खां की, और राजा भोज का जो सपना है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, राजा भोज का सपना। क्वेश्चन नंबर 42, सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है।
ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, आर्य समाज से। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद जी ने लिखी है आर्य समाज के ऊपर। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुख सागर के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल और खा सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, मुंशी सदासुख लाल सुख सागर के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, मुंशी सदासुख लाल सुख सागर के लेखक हैं। तो आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अष्टयाम के लेखक रचनाकार हैं विठलनाथ, अग्रदास, नाभादास और गोकुलनाथ। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग, नाभादास जो है अष्टयाम के लेखक और रचनाकार माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग अध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? क्या करुणापति त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विजयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल जो हैं श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।